ये लें वकील साहब, हाकिम अली ने भी साइन अंगूठे कर दिए गवाह के तौर पर। भाईजान ने फौत होने से पहले मुझसे 80 लाख रुपए लिए थे और अपना घर मेरे नाम कर दिया था। चाचू ने जो किया सो किया, कम से कम आप तो ऐसा ना करते अंकल। आपका तो बड़ा करीबी ताल्लुक था अबू से। बेटा तालों की बात नहीं हो रही, हक सच की बात हो रही है। और सच यही है कि अकरम साहब ने पैसे लिए थे इनसे मेरे सामने ही। आप किसी लालच या प्रेशर में आके तो ये गवाही नहीं दे रहे ना। ये बात अच्छी तरह से सोच समझ लें कि एक यतीम मस्कीन बच्चा बेघर हो रहा है। अरे नहीं नहीं वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने आपसे नहीं पूछा, इनसे पूछा है। बताएं जनाब। नहीं नहीं सर, गवाही देना मजाक तो नहीं होता। मेरे सामने ही सब हुआ था, पैसों का लेन देन, घर नाम करने की जबान, यहाँ तक कि पटवारी के पास भी चले गए थे हम। ठीक है जी, इन कागजात के मुताबिक इस बच्चे का उस घर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है वकील साहब, बहुत शुक्रिया। चलो। और हाँ बेटे, ये तेरा कपड़ों का बैग रख दिया, जूते भी इसमें डाल दिए हैं ताकि तू दोबारा उस घर का रुख ना करे। वाह हाकिम अली, बड़े मौके पे छक्का मारा तूने, वरना यकीन कर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यतीम भतीजा गले पड़ जाएगा मेरे। ओ सर जी, पैसा चीज़ ही ऐसी है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ दिलवा देता है। और उस बच्चे का है ही कौन आगे पीछे जो कल को उसका साथ दे। हाँ हकीकत बात है। चलो ये ले वादे के मुताबिक तेरे गवाही और साइन की कीमत पूरे 3 लाख रुपए। मेहरबानी सरकार, बड़ी मेहरबानी। मेरे लायक कोई और भी काम हो तो ज़रूर याद कीजिएगा। चलता हूँ। मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो तेरा हमसाया हूँ, कोई रिश्तेदार तो नहीं। रिश्तेदारों का हाल देख तो लिया है। जैसे ही अबू गुजरे, चाचू ने अपनी असलियत दिखा दी। तेरे चाचू ने जो किया सो किया, मगर हाकिम यूँ धोखा ना देता। तेरे अब्बू ने कितना साथ दिया था उसका। बस मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता। मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दूँ, वही मेरा इंसाफ करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अब तू रहेगा कहाँ? घर तो छीन लिया उसने। मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। हमारा एक क्वार्टर पड़ा है पुराना, वहाँ कोई नहीं रहता। तू वहीं रह ले जब तक रहना है, बात की बाद में देखी जाएगी। आ जा। दुकान का 18,500 बिल, इतना कैसे आ सकता है? मैंने तो यूनिट देखे थे। चलो दोबारा जाके मैच करता हूँ। तो ये तो मिट्टी की वजह से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अगर तेरे साथ ये सब हुआ है तो तू मुझे क्यों बता रहा है आके? अभी भी टाइम है, उस यतीम का सब वापस कर दें। कहीं आप भी मेरी तरह अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। और जा मुझे ना समझा। अगर तेरे साथ कोई हादसा हो ही गया तो तू उसे पकड़ का नाम दे रहा है, ना लगाता फिर मीटर को हाथ। आप नहीं समझ रहे, जब अल्लाह समझाएगा तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। मेरा हाल देख के ही समझ जाए। ओ चल ना, निकल यहाँ से, और आइंदा के बाद ना ही मेरे दरवाजे पे। ये घर तो मैं कभी उसे वापस ना दूं। चल। ठीक है, अब मैं भी उस यतीम बच्चे का ही साथ दूंगा। भाई तू तो हमसाया है उसका, तुझे पता है कि अहमद कहाँ पर है? अहमद का? लेकिन तुम जैसे बेहिस इंसान को क्या ज़रूरत पड़ गई उसकी? मुझे बड़ा ज़रूरी काम है, तुझे अल्लाह का वास्ता मुझे मिलवा दे उसे। अच्छा चलो, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। आओ मेरे साथ। झूठी गवाही और साइन, लेकिन तुम तो उस दिन कह रहे थे कि हक सच का साथ दे रहे हो, तो फिर ये सब क्या है? झूठ बोला था मैंने पैसों के लालच में आके, और उसकी सजा मुझे अल्लाह ने दे दी। जिस हाथ से साइन किए थे वही हाथ ही जल गया। ओए होए होए, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर अब क्या चाहते हो तुम? मेरा अल्लाह जानता है, मैंने अब हक का साथ देना है ताकि इस यतीम को इसका घर वापस मिल सके। कुछ हो सकता है अब?
हाँ हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यतीमों के लिए तो बहुत सख्त कानून है। आपकी गवाही और वो कागजात दोनों चैलेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, बेशक हद्दा भी देना हुआ तो मैं दे दूंगा कि कोई पैसों का लेन देन नहीं था। इसके चाचा ने ज्यादती की, ना इंसाफी की। बस गुड हो गया फिर तो। मैं फाइल रेडी करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह इसको इसका हक मिल के रहेगा। चले, शुक्र है आपको भी एहसास हुआ कि जुल्म और ज्यादती भी कोई चीज़ है। बेटा मुझे माफ कर दे। इंशाल्लाह तेरा चाचा पकड़ में आएगा जैसे मैं आया हूँ, बल्कि वो तो बहुत सख्त पकड़ में आएगा। इंशाल्लाह। आज वाकई देख लिया कि यतीम के साथ ज्यादती करने का क्या अंजाम होता है। शुक्र है अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी, सिर्फ हाथ जलाए मेरा। अगर वो चाहता तो मुझे पूरा ही जला के राख कर देता। बस बेटा मुझे तू माफ कर दे, मैं तेरे पाँव पकड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे नहीं नहीं, आप पाँव तो मत पकड़े, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन याद रखिएगा यतीम के साथ कोई हो या ना हो, अल्लाह ज़रूर होता है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।